वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, जी हाँ, 75% प्राइवेट नौकरी को अपने यहाँ आरक्षित कर दिया है। जी हाँ, जो भी हरियाणा के लोग होंगे उनको ही प्राइवेट नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। और कम से कम कोई भी कंपनी अगर 100 एम्प्लॉय रखता है, जी हाँ, तो उसमें 75 एम्प्लॉय हरियाणा का रहेगा। प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 25 में से पूरे भारत का। जी हाँ, और ये बातें आज हरियाणा की गवर्नमेंट ने बिल पास करके किया। और दुष्यंत चौटाला उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें रखा था, बाद में बीजेपी के साथ आए और फाइनली ये बिल पास हुआ। तो हरियाणा ने किया ऐसे ही कुछ की कोशिश ऑलरेडी आंध्र प्रदेश कर चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए, हम क्या बोलते हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जी हाँ, सभी राज्यों को मिल के बना हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से हर एक गवर्नमेंट अपने यहाँ प्राइवेट नौकरियों को या और भी जो बातें हैं, क्योंकि मैं किस बात पे बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि मान लीजिए झारखंड में मिनरल्स पाए जाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे झारखंड में प्रचुर मिनरल्स हैं और इसी मिनरल्स के कारण, जी हाँ, इसी मिनरल्स के कारण ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ जाता है, हरियाणा में। बहुत सारे कंपनी हरियाणा में, तो रॉ मटेरियल हरियाणा में जाता है। बट जो कंपनी है वो कंपनी लगा किसके कारण, कंपनी चलता है किसके कारण, इसी रॉ मटेरियल के कारण। तो जब रॉ मटेरियल जा रहा है झारखंड से और कंपनी बना रहा है प्रोडक्ट्स वहां पे, और जहां पे ये कंपनी है वहां 75% लोगों को, वहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो झारखंड के लोग क्या करेंगे। मैं उदाहरण दिया, तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो जो लोग, जो राज्य अगर मिनरल्स भेजते हैं दूसरे को, वो मिनरल्स भेजना बंद कर दें, तब क्या होगा, उसमें भी अगर आरक्षण लगा दिया जाए। जी हाँ, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग पे स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य, जैसे पिछड़ा राज्य हो गया बिहार के, बहुत सारे लोग यूपी के भी, ये सारे लोग काम करने जाते हैं। हालांकि मैं ये कतई नहीं बोलता कि हरियाणा बहुत डेवलप स्टेट है इंडस्ट्री वाइज, लेकिन चूंकि गुरुग्राम हरियाणा में आता है, तो हरियाणा के लिए वो एक बेनिफिट है। इससे क्या होगा कि अब साउथ वाले क्या करेंगे, वही करेंगे, वो भी अपना, वो साउथ वाले राज्य तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आरक्षण देंगे। सभी जगह जो भी राज्य विकसित है वो आरक्षण देंगे, अपने लोगों को फिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, देशों में जो क्षेत्रीयता है वो बढ़ेगी, रीजनलिज्म बढ़ेगा। जी हाँ, तो क्या होगा कि लोग एक दूसरे को, क्या होगा, अगर रीजनलिज्म बढ़ेगा तो फिर यूनियन कैसे हो पाएगा, संघीय ढांचा है उस पर चोट होगा कहीं ना कहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेना होगा, नहीं तो ये भारत का संघीय ढांचा पे हमला है। मेरे हिसाब से ये संघीय ढांचा पे हमला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है वो कंपनी सिर्फ चलेगा वहीं के लोगों के द्वारा, और वहीं के लोग उस कच्चे माल को कच्चे माल वहीं के लोग लगाएंगे और वहीं के लोग को चलेगा। अंग्रेज क्या करते थे, हमारे यहाँ से कच्चे माल ले जाते थे और कच्चे माल इंग्लैंड में जाके वो कच्चे माल से उसको फिनिश गुड बनाते थे और बाद में हमारे यहाँ ही बेच देते थे। जी हाँ, तो फिर ऑब्वियसली है इंडिया गरीब ही रह गया, लेकिन जो सारा कच्चा माल था वो कहाँ से जा रहा था, इंडिया से जा रहा था। उसी तरीका से जो गरीब राज्य है उनसे कच्चे माल जाएगा, वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी। बहुत सारे कारण है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें बोली थी कि यहाँ उद्योग इसलिए लग सकते क्योंकि ये सिद्ध यहाँ कोस्टल रीजन नहीं है जहां से व्यापार विदेशों में हो सके, वो भी एक फैक्टर है। मैं ये कतई नहीं कहता कि बिहार में इंडस्ट्री ना लगने का कारण सिर्फ वही है, लेकिन एक फैक्टर वो भी है। उसी तरीके से क्या होगा कि झारखंड में भी वो मिनरल्स रिच एरिया है, यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, समुद्र नहीं है, तो यहाँ भी नहीं जा पाएगा कच्चा माल। हालांकि झारखंड में कुछ है, लेकिन झारखंड उस तरह से विकसित नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। सेम मैं बोल रहा हूँ, कोस्टल रीजन जहाँ नहीं है, कोस्टल रीजन वहाँ पे भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, तो यहीं के कच्चे माल से वहाँ के जाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन क्या होगा कि अगर जिस राज्य से जाएगा कच्चा माल, रॉ प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, उस राज्य गरीब ही रह जाएगा। दूसरा राज्य में तो जो पैसा आएगा, लोग ऑब्वियसली जब लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोग का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो फिर खरीदने का वो पावर बढ़ेगा, तो वहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी। तो ये सारा सिचुएशन है, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देगा, और जिस राज्य से रॉ मटेरियल जाएगा
और जिस राज्य में अगर कुछ भी नहीं है, देखिए अगर हम जैसे बिहार को ले लीजिए, वहाँ माइनिंग टाइनिंग की नाम नहीं है कुछ, वो निग्लेजेबल है। तो बिहार जैसे राज्यों को क्या होगा जहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज है। जी हाँ, तो केंद्र सरकार को बिहार जैसे राज्यों को भी देखना चाहिए और केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये रीजनलिज्म को बढ़ाएगा, क्षेत्रीयता को बढ़ाएगा, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी तक यही है। हालांकि वहाँ के गवर्नमेंट ने ये बातें बोली है कि ये 50,000 तक के नौकरियों पे ही लागू होगा, जिनकी आम मासिक आमदनी 50,000 तक है, वो नौकरियों पे ही लागू होगा। मतलब जो रियल ब्रेन होंगे, जी हाँ, वो बाहर के रह सकते हैं। हालांकि एक क्लाउज ये भी है उसमें कि अगर अच्छे कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो जो वहाँ के उपायुक्त हो गए डिस्ट्रिक्ट के, उनसे ऑर्डर लेके ये सारी चीजें फिर मतलब उनको भी रखा जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली है, तब तो फिर पैसे खाएंगे लोग। तो ये सारी सिचुएशन है, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देगा और एक अच्छे भविष्य, सुंदर भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।